हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे 2021 में, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करें। उनकी प्रकृति क्या है, लेवल क्या है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, तो आप पढ़ते वक्त आपका माइंड जो है एकदम शार्प हो जाएगा। क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे प्रश्न बनता है, ये चीज़ें आप समझ पाएंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक बुक ली है, घटना चक्र 2020-21, जिसमें टीजीटी के, पीजीटी के, जीआईसी, काफ़ी सारी परीक्षाओं की जो इक्वल होती हैं, जिनका लेवल समान होता है, सब्जेक्ट वही होता है, तो उनको देखने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, किताब से ही पढ़ लें। तो देखिए भाई, अगर किताब से ही पढ़ने से सबका सिलेक्शन हो जाता तो फिर टीचर्स की ज़रूरत ही क्या थी और कोचिंग सेंटरों की ज़रूरत ही क्या थी। आप रास्ते पे चल सकते हैं, आपके पास पैर है, लेकिन कैसे चलना है, कितनी तेज़ चलना है, ठीक है, कहाँ स्पीड कम करनी है, कहाँ स्पीड ज़्यादा करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है, कैसे प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको शिक्षक ही बता सकता है। इसलिए किताब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है आपको एक शिक्षक बताएगा। तो इस सीरीज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चाहते तो आपको क्रम से पढ़ाते, तो ये बहुत ही बड़ी बेसिक फॉल्ट होती है कि हम हमेशा शुरू से क्रम से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं क्रम गड़बड़ हो गया तो आप भूल जाएंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। कहीं से भी उठा के प्रश्न रख दे तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम नागरिकता स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो आप सभी को पता है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, और भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करी गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान क्या है, एकल नागरिकता है। लेकिन अगर वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका दोहरी नागरिकता, ठीक है, वहाँ राज्य की भी नागरिकता होती है और संघ की भी नागरिकता होती है। हमारे संविधान में जो नागरिकता है वो भाग 2 में है, और अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो आपको पता है कि भाग 2 है, नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित, अभी हमने ऊपर आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसको है। मतलब नागरिकता से रिलेटेड नियम कानून बना सकता है। आपको पता है अभी संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था, एनआरसी, जिसमें बहुत सारा बवाल हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। तो ये संसद को है। संसद क्या कर सकती है, नागरिकता संबंधी कोई भी नियम कानून विधि बना सकती है। कभी भी आपसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल पूछे या उच्च न्यायालय पूछे, राष्ट्रपति पूछे, तो ये सब नहीं होगा, संसद, ठीक है। इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वही सब पुराना ही है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो संसद है ये कानून बना सकता है किस अनुच्छेद के तहत पूछ ले, तो अनुच्छेद 11 के तहत। बाकी भाग 2 में पाया जाता है 5 से 11 तक। तो आर्टिकल 11 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये विधि से संबंधित प्रावधान किया गया है, नागरिकता जिसमें संसद को अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 11 आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। मतलब कि आप नागरिक बनना चाहते हैं तो जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है, उसको कौन नियत कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है, कौन कम कर सकता है। तो देखिए अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा था कि विधान बना सकता है, तो अभी शर्तों को भी बना सकता है, ठीक है, शर्तों को भी नियत कर सकता है। कौन, संसद कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद में कब पारित हुआ। तो वैसे तो बहुत सारे पारित हुए हैं, लेकिन प्रथम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1955 में हुआ था। तो आप डेट यहाँ पे याद रख लीजिए। प्रथम वाला तो एकदम जुबान पे होना चाहिए। उसके बाद भी कई सारे संशोधन हुए थे, जैसे पहला 1955, ये अनुच्छेद 11 के अनुरूप है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि संशोधन, ठीक है, शर्तों को नियत करना,
कोई नया कानून बनाना, ये सब अनुच्छेद 11 के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था ये 86 में हुआ था, फिर 92 में हुआ था, फिर 2003 में, 2005 में हुआ था। तो ये सारी डेट आप अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा किस में नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे भाग में अनुच्छेद 11 से 5 तक। और यहाँ पे एक चीज़ जो अभी हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद क्या कर सकती है, नागरिकता संबंधी विधि बना सकती है। तो ये आपको पहले बताया जा चुका है। तीसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कितने तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसे कौन कौन से नियम है जिसके द्वारा आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो पहला जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन या वंशानुक्रम के उसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलित किए जाने पे। बांग्लादेश और भारत का मैटर आपको पता है, कुछ क्षेत्र दिए गए, कुछ क्षेत्र लिए गए, तो जो दिए गए और जो लिए गए उसमें नागरिकता परिवर्तन हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था। तो देखिए वही प्रश्न है लेकिन किस तरह से घुमाया है। तो पहला जो संशोधन या नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है। तो नागरिकता किस आधार पे दी जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पे। किस आधार पे, भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पे। यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इसमें गलत लग रहा है, इसको हम देख लेते हैं इसमें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें देखिए किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, वही चीज़ें हैं कि जन्म के द्वारा, रक्त संबंध रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर। यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन है भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है। किसके द्वारा नागरिकता, हमने बताया था पंजीकरण के द्वारा, जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूभाग सम्मिलितकरण। तो ये आपका जो नागरिकता है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको मूल अधिकार से रिलेटेड मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक एक टॉपिक आपका पूरा ये बुक कवर कराई जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में चलें तो जितनी स्पीड में चलेंगे उतनी स्पीड में भूल जाएंगे, क्योंकि टीजीटी है, इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो 120 तक जाएगा, 117-20 तक मेरिट जाएगी। तो अब इतनी स्पीड में पढ़ेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिसको समझना है आराम से वो समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।